हेलो बच्चों, कैसे हो? हाउ आर यू? अच्छे होंगे। कल मैंने इंट्रोडक्शन बताया था अल्काइल हैलाइड का, एराइल हैलाइड का। आज की इस क्लास में आपको बताने जा रहे हैं कैसे कैसे अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड बनता है। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी किस किस कंपाउंड से हम अल्काइल हैलाइड हम बना सकते हैं। तो देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, पहला जो प्रिपरेशन हम बताएंगे या बता रहे हैं वह एल्केन से। तो फ्रॉम एल्केन, पहला प्रिपरेशन किसे बताएंगे? एल्केन से। तो फ्रॉम एल्केन, एल्केन से अल्काइल हैलाइड कैसे हम बनाएंगे इसकी चर्चा। तो सबसे पहले एक सिंपलेस्ट कंपाउंड मीथेन लेते हैं। मीथेन में क्लोरीन का ऐड करते हैं। Cl2 ऐड किया, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। इसको रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर H या लाइट या रोशनी दिया जाएगा। तो यहाँ क्या कर दिए? H को कहीं कहीं लाइट भी देगा। जब लाइट के प्रेजेंस में Cl2 मीथेन से रिएक्शन करेगा तो A बनेगा मिथाइल क्लोराइड। इस मीथेन का एक हाइड्रोजन एक Cl से रिप्लेस कर दिया जाएगा और इसका एक Cl यहाँ का एक हाइड्रोजन HCl बना लेगा। इसको और सिंपल वे में इस तरह से समझ सकते हैं। और यहाँ पर एक Cl एक हाइड्रोजन को हटा देगा। जैसे ही हटाएगा HCl ए बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, Cl का यह बॉन्ड ब्रेक होगा। तो एक हाइड्रोजन एक Cl को लीव आउट किया फ्रॉम मीथेन एंड फॉर HCl। यहाँ कार्बन का भी बॉन्ड खाली हुआ, क्लोरीन का भी बॉन्ड खाली हुआ और ये कार्बन और क्लोरीन मिल करके यहीं पर बना देगा मिथाइल। इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल क्लोराइड। इस ग्रुप का क्या नाम है? यह है मीथेन और इसको कहते हैं, यहां से इस ग्रुप का नाम है मिथाइल। ग्रुप का नाम कैसे लिखते हैं? कोई भी करस्पॉन्डिंग एल्केन से ए नहीं हटा दीजिए, एंड वाई जब ऐड कर देंगे तो ग्रुप का नाम हो जाएगा। और लास्ट में इस क्लोरीन के लिए क्लोराइड। अब बात आती है कि इसका यूपेक नेम क्या होगा। तो यहां एक कार्बन वाला मीथेन एल्केन को मीथेन कहते हैं और ये हमेशा कभी भी यह सफिक्स में नहीं आएगा, ऑलवेज प्रेजेंट इन प्रफिक्स। और क्लोरीन के लिए जो प्रफिक्स आएगा वह क्लोरो। क्या क्लोरो का पोजीशन देना जरूरी है? यहाँ तो कोई एक ही कार्बन है,
इसलिए यहाँ पर फ्लोरीन का कोई पोजीशन नहीं दिएगा। समझ में आया? कोई कोई बच्चा लिखेगा 1 क्लोरोमीथेन, और जब ये लिख दिए तो यहाँ से यहाँ कैपिटल ये नहीं होगा, इसको सब लोग को समझ में आ गया होगा। मिथाइल क्लोराइड कॉमन नेम हो गया, और 1 क्लोरोमीथेन एक ही कार्बन था, अब देखते हैं इसको आप पढ़िएगा कैसे। व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, मिथाइल क्लोराइड फॉर्म ACH, चूंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इसलिए इसके बारे में बहुत चर्चा नहीं करते हैं। व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, मिथाइल क्लोराइड फॉर्म। अब इसी पर एक दो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। यहाँ जो रिएक्शन स्टार्टेड बाय या स्टार्टेड थ्रू लाइट He, फोटॉन्स, कहीं कहीं फोटॉन्स भी दे देगा, आपको हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लाइट की सबसे छोटी यूनिट को फोटॉन्स कहते हैं, और फोटॉन्स की एनर्जी को He। इट इज क्लियर? ओके, ये हो गया। एल्केन से जस्ट अगर यहां पर Br2 देते हैं, H क्या दिए? H। अब ध्यान देने की बात, मीथेन में एक कार्बन था, इथेन में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है और दोनों कार्बन सिमिलर है, 1 2 1, और इस केस में आइदर क्लोरीन प्लेस्ड हियर और प्लेस्ड हियर, बोथ केसेज कंपाउंड्स रिमेन्स सेम, प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। ध्यान दिया जाए, बच्चा कहेगा कि सर इस पर क्लोरीन नहीं लगा सकते, तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर भी लगा करके और यहाँ पर लगा दिए, क्या यह और यह कंपाउंड सेम है या डिफरेंट है? अगर ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट है तो दी प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट, सेम है तो प्रोडक्ट हमारा सिंगल प्रोडक्ट। और यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का ब्रोमीन लेकर के क्या बनाएगा? H। क्या बनाएगा? H। अब ध्यान दीजिए, इसमें कितने कार्बन का चेन आया? 2 कार्बन का। नंबरिंग स्टार्ट आइदर फ्रॉम हियर एंड मूव इन दिस वे, लेफ्ट टू राइट, और स्टार्ट हियर एंड मूव इन दिस वे। इथेन, अब यहाँ ब्रोमीन, तो ब्रोमीन है तो एक नंबरिंग दोनों साइड से कर देते हैं, 1 2 1। अगर लेफ्ट टू राइट अगर नंबरिंग करते हैं तो ये पोजीशन 2, ब्रोमीन प्लेस्ड एट 2 नंबर पोजीशन। बट अगर वी टेक नंबरिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ब्रोमीन प्लेस्ड एट पोजीशन 1, मिनिमम पोजीशन 2, यानी ए वाला आपका राइट टू लेफ्ट टू राइट नंबरिंग रॉन्ग होगा। अब क्या होगा इसका यूपेक ने? तो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो, माइंड इट, यह 3 होगा। लॉन्गेस्ट नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हेयर और हेयर, numbering start from here. Why? Bromine placed at position number 1. If numbering start from here and move in this way, 1 2 number position, this side, directions of numbering wrong. तो यहाँ 1 ब्रोमो इथेन, इस कंपाउंड्स का नाम 1 ब्रोमो इथेन, इसका भी नाम 1 ब्रोमो इथेन।
if two compounds have same UPAC name, UPAC nomenclature, then compound must be same. Compound must be same. यानी ब्रोमीन यहाँ ऐड कीजिए या यहाँ ऐड करो, प्रोडक्ट मस्ट बी सेम. ओके, तो ए हो गया. अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए तो यूपेक नेम हो गया, या कहीं कहीं IUPAC नेम भी कहते हैं. कॉमन नेम में इस ग्रुप का नाम क्या होगा? इथेन. इथेन ENE को हटाइए, YL ऐड कीजिए, और यहां से क्या हो जाएगा? ब्रोमाइन. यानी इथ कैंसिल्ड आउट, YL और ब्रो. दिस कंपाउंड्स है कॉमन नेमिंग इथाइल और ब्रोमाइन. ब्रोमाइन. यहां तक तो हम लोग का सब लोग का क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहां हमने प्रोपेन लिया है प्लस Cl2 और HNO के प्रेजेंस में रिएक्शन है. यहां पर 3 कार्बन है और इसका नाम है प्रोपेन. इसका नाम है प्रोपेन. हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, और सेंट्रल कार्बन से भी निकल सकता है. तो दिस कार्बन एंड दिस कार्बन एंड कार्बन्स आर आइडेंटिकल. कैसे हम लोग इसको चेक करेंगे? चेक करने का प्रोसेस क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, ऐसे चेक करने से ये आइसोमरेज में काफ़ी हेल्प, आपको आइसोमरेज सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलती है. इसमें कितना कार्बन सिमिलर है और कितना डिसिमिलर है, तो सबसे पहले ये दोनों हम मैं बता दे रहा हूँ कि 1 और 1 ये सिमिलर है, एक टाइप का है, और ये क्या है? डिफरेंट टाइप का है. जैसे यहाँ पर मोनोवैलेंट एटम लगा दीजिए, क्लोरीन. क्या हमने लगा दिया? और यहाँ लगा दिया. अगर इन दोनों का नोमेनक्लेचर सेम हो जाए तो पोजीशन मस्ट बी सेम. 1 2 3, 1 chloropropane. Chlorine added here, numbering start from here 1 2 3. These compounds have 1 chloropropane. हाइड्रोजन यहाँ ऐड रहेगा, ऊपर में भी ऐड रहेगा. तो यह पोजीशन सेम है. क्या यह पोजीशन सेम है? ए पोजीशन तो सेम हो गया. अब मान लीजिए यहाँ पर हम क्लोरीन लगाते हैं, तो नंबरिंग यहाँ से कीजिए, यहाँ से कीजिए. ऑलवेज क्लोरीन प्लेस्ड एट पोजीशन नंबर 2. तो ये हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन. यानी यहाँ 2 तरह का कार्बन है, इसीलिए यहाँ 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगा. पहला प्रोडक्ट हाइड्रोजन यहाँ से एस्केप क्रैक बनाइए और यहाँ से, तो फर्स्ट प्रोडक्ट वी फॉर्म Cl एंड सेकेंड प्रोडक्ट नोमेनक्लेचर 1 2 3. क्लोरीन के लिए क्लोरो, पोजीशन नंबर 1 क्लोरो. 3 कार्बन के लिए क्या होगा? प्रोपेन. ओके 1. अब मेन चेन की नंबरिंग इस डायरेक्शन से नहीं करेंगे. अगर इस डायरेक्शन से हम करते हैं तो 1 2 3 क्लोरोप्रोपेन, विच इज रॉन्ग.
नंबरिंग इन दिस डायरेक्शन 1 2 3 1 क्लोरोप्रोपेन। इसका कॉमन नेम क्या होगा? इस ग्रुप का नाम प्रोपाइल या नॉर्मल प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, और इसके लिए क्लोराइड लिखते हैं। क्लोरीन के लिए कॉमन नेम में क्लोराइड आइड लगाते हैं, और यहाँ पर यूपेक नेम में इसके लिए क्लोरो। वो अगर यहाँ पर ब्रोमीन होता तो 1 ब्रोमोप्रोपेन, कॉमन नेम में एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। दिस ग्रुप कैन नॉट चेंज हियर, इसलिए यहाँ प्रोपेन एल्केन के corresponding और यहाँ ग्रुप के corresponding। लुक एट दिस। और हाइड्रोजन यहाँ भी HCl लिख लेगा। ये दोनों सेम कंपाउंड सेम सिस्टम बना हुआ है, सेम रिएक्शन मीडियम बन रहा है, एक ही बार HCl लिखा है। यानी यह 2 बन गया तो ये परसेंटेज में बनेगा, एक मेजर बनेगा एक माइनर। तो यहाँ से ऐसा नहीं कि 2 मोलिक्यूल है तो ऑर्गेनिक में ऐसा बैलेंसिंग नहीं होती है। यहाँ देखिए नंबरिंग 1 2 3 1 2 3, नंबरिंग राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं 1 2 3। लेफ्ट नंबरिंग, फॉरवर्ड नंबरिंग और बैकवर्ड नंबरिंग, इन बोथ केसेस क्लोरीन प्लेस्ड एट कार्बन नंबर 2। इक्विवेलेंट नंबरिंग, किसी में भी आप इसको किसी डायरेक्शन से आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये होगा 2 क्लोरो, 3 कार्बन को लिए प्रो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए ए। माइंडेड, इस ग्रुप का नाम कॉमन नेम हम बताने जा रहे हैं 2 क्लोरोप्रोपेन। अब सभी लोग समझ गए होंगे। फिर एक बात है, सबसे पहले नाम लिखने में एक सब्स्टिट्यूएंट एक पेरेंट है। तो पेरेंट चेन 3 कार्बन का, उसके लिए प्रो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसके लिए एनी, और ये हमारा परफिक्स में यानी पहले आएगा। ये क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन कभी भी यूपिक नोमेनक्लेचर में सीनियर नहीं है। जो सीनियर्स आते हैं वो लास्ट में लिखते हैं, जिसको हम सफिक्स बोलते हैं। जो जूनियर होते हैं उसको पहले लिखते हैं, उनको परफिक्स बोलते हैं। तो क्लोरीन या हाइड्रोजन कभी भी हमारा सफिक्स में नहीं आएगा, ऑलवेज प्रेजेंट इन परफिक्स। 2 क्लोरो। अब इस ग्रुप का नाम क्या होगा? इस ग्रुप का नाम है आइसोप्रोपाइल। इस ग्रुप का नाम है आइसोप्रोपाइल, और क्लोरीन के लिए कॉमन नेम में लिखते हैं क्लोराइड। क्या लिखते हैं? क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल, प्लस Cl2 प्लस Eg, कंपाउंड फॉर्म अल्काइल क्लोराइड प्लस HCl। अब अल्काइल क्लोराइड में यहाँ से भी हाइड्रोजन एस्केप कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, और यहाँ से भी कर सकता है। 4 कार्बन में कहीं से भी हाइड्रोजन निकल करके वहां पर क्लोराइड का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो आपको मैं बता दूं, इसको क्लियर भी करेंगे हम। दिस कार्बन एंड दिस कार्बन आर आइडेंटिकल, यानी हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस किया जाए या यहाँ से रिप्लेस किया जाए या सब्स्टिट्यूट किया जाए, एक तरह का प्रोडक्ट बनेगा, only one product, like this CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ पर
फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट में क्या बनेगा, यहाँ दिस कार्बन एंड दिस कार्बन आर आइडेंटिकल, तो CH3 प्लस H, यहाँ से भी HCl आएगा, यहाँ से भी HCl आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन क्लोरीन को हटा ले जाता है तो ए बनेगा दिस कंपाउंड और दिस कंपाउंड। इसका नाम नंबरिंग इधर स्टार्ट फ्रॉम हियर और स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो नंबरिंग 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इस क्लोरीन के लिए फ्लोरो, 1 क्लोरो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, एक पार्ट सेकेंड पार्ट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए एन। जब कॉमन नेम लिखने की बात आई तो कैसे लिखेंगे, इस ग्रुप का नाम क्या होगा, या तो ब्यूटाइल या नॉर्मल ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, और क्लोरीन के लिए आइड लगाएंगे यानी क्लोराइड। समझ गए होंगे। इसको थोड़ा सा आप नाम लिखने का प्रयास कीजिए। Numbering either start from here and move in this way, or start from here move in this way। आइडिया लगाइए। इस कार्बन, यह क्लोरीन जो इस कार्बन पर है, एक किधर से नंबरिंग का पोजीशन इसका मिनिमम लिख लेगा, तो इधर से करेंगे तो पोजीशन 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ओके। इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, ओके। क्लोरीन का पोजीशन इस कार्बन से मिनिमम पोजीशन लेंगे, 2 और 3 में मिनिमम हो गया 2, यानी ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूट मतलब 4 कार्बन और ए which indicates कार्बन कार्बन सिंगल, which indicates कार्बन कार्बन सिंगल। इसका कंपाउंड का क्या नाम है, यूपेक नेम 1 2 3 2 मिथाइल, ये मेंशन हो गया। इसमें ए ग्रुप आया कितने नंबर कार्बन पर, 2 पर, तो 2 मिथाइल, एक कार्बन कमिंग फ्रॉम ग्रुप नेम कमिंग फ्रॉम मीथेन, तो 1 कार्बन मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन, ओके। आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं, ब्रोमिनेशन व्हेन, हाँ, इसका जो कॉमन नेम है हेलिकोप्टर, इसे हम आइसोब्यूटेन कहते हैं, यह कॉमन नेम है आइसोब्यूटेन।
when isobutane reacts with bromine in presence of light, अल्काइल ब्रोमाइड फॉर्म। डिफरेंट मैं बता दूं कि दिस कार्बन एंड दिस कार्बन आर सिमिलर कार्बन, एक ही तरह का कार्बन है। या हाइट यहाँ ब्रोमीन को प्लेस किया जाए, या यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाए, या यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाए, सिंगल प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे। और यहाँ किया जाए तो कैसे देखते हैं, हाइड्रोजन हटा कर एक क्लोरीन लगा दीजिए या ब्रोमीन लगा कर चेक कीजिए, 1 2 3 CH3 मैं बता दूंगा कि यहां भी ब्रोमीन अगर लगाएंगे, दीज आर सिमिलर प्रोडक्ट्स। और ये फर्स्ट प्रोडक्ट और यहाँ क्या हो गया, सेकंड। और यहाँ पर प्लस, यही दो प्रोडक्ट बनेंगे। बच्चा सोच रहा होगा कि सर ए वाला ब्रोमीन यहाँ भी तो लग सकता है, सेम प्रोडक्ट आएगा। यहाँ ब्रोमीन ऐड किया, कोई भी दो कंपाउंड्स का अगर यूपीए के नेम सेम आ जाए, कंपाउंड मस्ट बी आइडेंटिकल। कोई बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ भी तो ब्रोमीन लग सकता है, लगाइए। One, these compound and these compounds or are identical compound. How? देखा जाए, सबसे पहले यहां से इलोंगेशन, इसका लॉन्गेशन कैसे बनेगा, इसका लॉन्गेशन कैसे बनेगा, इधर भी 1 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन, you move any direction. Numbering यहाँ से in this way या from here 1 2 3, ओके। क्या इसका नाम, 1 ब्रोमो, ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। एक कार्बन वाले ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल। तो 1 ब्रोमो कितना पर मिथाइल, मिथाइल ग्रुप प्लेस्ड एट कार्बन नंबर 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड हैविंग AN, ओके, समझ गए हम। यही नाम इसका भी आएगा, इसका भी आएगा। वाई, these 3 compounds are identical। चेक कर लेते हैं। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे कि इस पर कोई ग्रुप नहीं, यहाँ से 1 2 3, 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल ग्रुप, 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 3 कार्बन प्रोपेन। These are same. And this compound must be same. 1 2 3, 1 ब्रोमो, अल्फाबेट से नहीं है, ग्रुप ब्रोमो, A मिथाइल, these groups have named bromo, prop, N। तो 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल,
प्रोपेन। तो हमने यहाँ क्या सीखा कि जब हम हैलोजिनेशन करने लगते हैं एल्केन में, तो टाइप्स ऑफ कार्बन देख लेते हैं, कितना कितना तरह का कार्बन है, और उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट बना देते हैं। इसका यूपेक नोमेनक्लेचर, कॉमन नोमेनक्लेचर क्या होगा? इस ग्रुप का कॉमन नोमेनक्लेचर के लिए नाम लिखते हैं। क्या नाम हो उसका? एक स्पेशल नाम है आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल। अब ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड, सेकेंड जो कंपाउंड फॉर्म किया था उसका नाम लिखते हैं। दीज टू ग्रुप्स, मिथाइल ग्रुप्स एंड ब्रोमो ग्रुप, इसका नाम क्या है? ब्रोमो, और इस ग्रुप का नाम मिथाइल। मिथाइल ग्रुप एंड ब्रोमो ग्रुप सेंट्रल कार्बन पर प्रेजेंट है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3, लेफ्ट टू राइट गए तो भी पोजीशन 2, राइट टू लेफ्ट में 1 2 3, नंबरिंग सारी को वैलेंट, दोनों साइड से आपका नंबरिंग से वी सिलेक्ट इन वन डायरेक्शन ऑफ नंबरिंग, इसी को स्विच कर सकते हैं। तो क्या होगा? अब इस ब्रोमो का भी पोजीशन 2 और मिथाइल का भी पोजीशन 2, बट व्हिच ग्रुप रिटन फर्स्ट? द ग्रुप अल्फाबेट सीनियर ग्रुप रिटन फर्स्ट, यानी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, मेन चेन, पैरेंट चेन, प्रोप टी सिंगल बॉन्ड ANE, प्रोपेन। ठीक है सब? अल्कोहल से बना। ओके, देख लीजिए, कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा? एल्केन से हमने सीखा, अब हम अल्कोहल से सीखते हैं। कौन कौन सा रिएजेंट लगा करके, कौन कौन सा रिएजेंट ले करके अल्कोहल से हम कन्वर्ट करेंगे हैलाइड में। तो फ्रॉम इसके लिए 3 रिएजेंट हम लेंगे, एक PCl5, PCl3 और एक SOCl2। तो पहला जो रिएजेंट हम लोग लेंगे वो PCl5 प्लस पाइरीडीन। पाइरीडीन कंपाउंड कौन सा है? आप बेंजीन तो जानते ही होंगे, 6 कार्बन, कहीं पर भी एक कार्बन को हटा करके वी रिप्लेस्ड कार्बन फ्रॉम नाइट्रोजन। मान लो यहाँ से दोनों पर होगा, दिस कंपाउंड नोन एज पाइरीडीन, दिस कंपाउंड नोन एज पाइरीडीन। ओके, पाइरीडीन। तो जैसे कोई भी अल्कोहल हुआ, इसको PCl5 प्लस पाइरीडीन ले लिए। ध्यान देने के बाद समझेंगे, बेसिक चीज अगर आप समझ जाते हैं
कंपाउंड्स का प्रोडक्ट लिखना काफ़ी आसान। अगर बेसिक चीज ना समझते हैं तो बहुत दिक्कत। समझिए, सबसे पहले PCl प्रोवाइड टू क्लोरीन वन बाय वन क्लोरीन रिप्लेस्ड OH, that means RCl, one chlorine replaced OH group, another chlorine coming from PCl5, two chlorine leave out from PCl5। जब आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, वहां पर PCl5 का स्ट्रक्चर बताया जाएगा। 3 क्लोरीन हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पर, bond length shorter, does not take part in reaction here, and 2 chlorine in axial position, bond length slightly longer, and these chlorines escaped one by one, 2 chlorines. One chlorine add to hydrogen and in the escape out in the form of HCl. Here oxygen added to phosphorus, 2 chlorine leave out, and product must be POCl3। ए ग्रुप का नाम अल्काइल क्लोराइड। अब मान लीजिए OH PCl5 पाइरीडीन, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? OH ग्रुप, 2 chlorine leave out, 1 chlorine replaced OH group, one chlorine add to hydrogen, leave out from in the form of HCl, and this oxygen PO, 2 chlorine leave out, POCl3। Another example you can take, plus pyridine another example, plus PCl5 plus pyridine, which compound? Take only C, look at this point. Product, this group must be same, CH3 plus HCl. This compound always formed in this reaction. When you convert alcohol with the help of PCl5 and pyridine, HCl or PCl must form, or POCl3. Here also alkyl group plus HCl plus POCl3. Once more example,
4 वही रिजेंट लेंगे, 5 पाइरिडीन, यहाँ भी आप ले लीजिए पाइरिडीन, मान लीजिए यहाँ पर 4, 5, 3 question you try here. Carbon chain must be same. Two products which is called byproduct also, HCl plus POCl3. This carbon chain remains.